नमस्ते। राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, एक चमची पत्रकार ने पूछा, इतनी एनर्जी कहां से आती है? और मोदी जवाब देते हैं, ठहरिए। राहुल का भाषण लंबा है, मैंने आपको 2 पंक्ति सुनाई। राहुल ने चमची किसी पत्रकार को कहा, इस देश में लाखों लाख पत्रकार हैं, लेकिन किसी के सीने में चोट लगी और वह पत्रकार एक्स पर पोस्ट करती है, राहुल गांधी के बातों का जवाब देती है, कड़े शब्दों में देती है और यहां तक कि चैलेंज कर देती है। उस पत्रकार से मेरा पूछना है कि राहुल की बात ने आपके दिल को ही क्यों छुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका? पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। आपने राहुल गांधी की बात सुन ली। अब वह सवाल सुनिए जो उस कथित चमची पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से पूछा था। कैसा है वह सवाल, जिस सवाल का उल्लेख राहुल गांधी कर रहे हैं? मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था। और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था, आप थकते क्यों नहीं हैं? आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? सुन लिया आपने। यह रूबिका लियाकत है, न्यूज 18 की पत्रकार, सेठ अंबानी का चैनल और उसकी स्टार पत्रकार एंकर। भाई, राहुल गांधी ने चमची कहा, आपका नाम तो लिया नहीं, फिर रूबिका लियाकत आपको ही चोट क्यों लगी? इस देश में तो लाखों लाख पत्रकार हैं, तो क्या आप नरेंद्र मोदी की चमची हैं? सवाल है। और रूबिका ने इसका जवाब दिया राहुल गांधी को बहुत ही कड़े शब्दों में। मैं वह जवाब का एक अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं। इससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि जब रूबिका यह सवाल पूछती है कि आप थकते क्यों नहीं है मोदी जी, आप में एनर्जी कहां से आती है, तो मोदी जी ने उसका बड़ा भावनात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि ईश्वर ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है और कहीं से उनमें दैवीय शक्ति आ गई है। उनके जवाब का निचोड़ मैंने बताया। बहरहाल आप यह जानिए कि राहुल गांधी ने जब चमची कहा तो कैसे तिलमिलाई रूबिका लियाकत ने एक्स पर पोस्ट करके जवाब दिया है। मैं उसका एक अंश सुनाता हूं आपको। रूबिका लिखती है, राहुल गांधी जी, चमचा चमची के वातावरण से बाहर निकलिए। उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए। वह राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रही है कि आप आपके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं है, आप चमचा चमची के वातावरण से बाहर निकलिए। वो कहती है, क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषा में संयम, न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? कल्पना कीजिए, राहुल गांधी को कोई पत्रकार कुंठित कह रही है। रूबिका यह भी कहती है, हां, मेरा नाम रूबिका लियाकत है, अगली बार पर्ची पर लिखकर ले जाइएगा। राहुल गांधी को इतना कड़ा जवाब आज तक किसी पत्रकार ने नहीं दिया होगा। लेकिन क्या गलती सिर्फ रूबिका लियाकत की है? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी को समझना चाहिए कि पत्रकार हर तरह के सवाल पूछते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। एक सॉफ्ट इंटरव्यू भी होता है।
रूबिका सॉफ्ट इंटरव्यू कह रही है। पत्रकारिता की भाषा में 2-3 तरह के इंटरव्यू है। एक कहता है हार्ड इंटरव्यू, हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। एक होता है सॉफ्ट इंटरव्यू, गुड़ी गुड़ी सवाल, मीठे मीठे सवाल, जिससे उनका दिल न दुखे जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई रूबिका को पता है कि यह युग चारण युग है। इसमें वही पत्रकार आगे बढ़ेगा जो भाट की भूमिका निभाएगा। सुना है ना आपने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भाट हुआ करते थे, जो दरबार में राजा के गुणगान करते थे। आज की पत्रकारिता दरबारी पत्रकारिता है, और इसमें वही पत्रकार सफल होगा और 10 लाख 12 लाख की सैलरी पाएगा जो दरबारी पत्रकार होगा, जो भाट की भूमिका में होगा। करे सवाल पूछने वाले पत्रकारों का जमाना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर यानी चैनल चलाने वाले सेठों को एम्प्लॉय चाहिए, कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी, पत्रकार नहीं चाहिए। रूबिका सफलता की भाषा समझती है। वह वही कर रही है जो उसका सेठ अंबानी चाहता है। रूबिका को पता है कि सफलता का रास्ता इसी सॉफ्ट इंटरव्यू के रास्ते मिलता है, और इसीलिए वह चहेती है। वह तब भी एबीपी में चहेती थी। वह जो एक भारत नाम के समाचार चैनल में गई थी, वहां भी लाखों की सैलरी इसी भरोसे पा रही थी। उसको पता है कि पत्रकारिता की दुनिया में स्टैंड लेंगे तो कैरियर नहीं रहेगा, और कैरियर चाहिए तो स्टैंड लेना मना है। इसलिए रूबिका सफल है कि वह सेठ की भाषा समझती है, और सेठ की ही भाषा में राहुल गांधी से बात करती है। तो क्या सारा दोष राहुल गांधी का है? नहीं, सारा दोष राहुल गांधी का भी नहीं है। जब जो सत्ता में होता है, अधिकतर, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अधिकतर पत्रकार उसी की चरण वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भाटगिरी करते हैं। उन्हीं की पूजा होती है जो सत्ता में है। क्योंकि राहुल सत्ता में नहीं है तो उनकी पूजा कम होगी, कम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। राहुल से करे सवाल ही पूछे जाएंगे, और मोदी से आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं, यही पूछा जाएगा। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी यह समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके सलाहकार उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि बबुआ, आप सत्ता में नहीं हो, आपकी दादी प्रधानमंत्री नहीं है, आपके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं है, कि आपकी मम्मी प्रधानमंत्री ना होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं है। मनमोहन सिंह का जमाना नहीं है कि आपकी मम्मी की चलती है। सेठ सत्ता का महत्व समझता है, सेठ सत्ता से मदद लेता है, और सेठ जैसा कहता है संपादक वैसा करता है, और संपादक जैसा कहता है एंकर वैसा ही करता है। और ये मूल तत्व जो है आगे बढ़ने का रास्ता, वह रूबिका लियाकत को पता है। लेकिन राहुल उस व्यामोह से नहीं निकल पा रहे हैं कि उनकी मम्मी प्रधानमंत्री न रहते हुए भी है, कि उसकी दादी, उसके नाना, उसके पापा प्रधानमंत्री नहीं है। यही दिक्कत है। और इसीलिए राहुल गांधी चमचा, कभी चमची कर रहे हैं। राहुल जी, आप सत्ता को समझिए। जब आपकी मम्मी प्रधानमंत्री न होते हुए भी प्रधानमंत्री की भूमिका में थी, तब कैसा इंटरव्यू होता था, हम आपको वह भी याद दिला देते हैं। देखिए, इस देश के एक महान पत्रकार शेखर गुप्ता आपकी मम्मी का इंटरव्यू कर रहे हैं, और सवाल क्या है, क्या आप खाना पकाती हैं? इटालियन पास्ता। सॉफ्ट इंटरव्यू कैसे हो रहा है? ये पत्रकार और ये पत्रकारिता सत्ता नवीसों से सॉफ्ट इंटरव्यू ही करते हैं। देखिए, ये वीडियो देखिए, शेखर गुप्ता सोनिया गांधी से कैसे बात कर रहे हैं। Do you cook? No. Can you toss a pasta? I used to when my husband wasn't in politics. Right. I used to look after
my family. I used to look after my mother-in-law, and she did occasionally enjoy Western meal. So I used to. Like what? But when I were her got married, favorites? I didn't know how to cook, so I had to pick up from books and recipes. So what were your mother-in-law's favorites? Well, she did enjoy राहुल गांधी के सलाहकार उनको ठीक से समझा नहीं रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि चमचा और चमची सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही हैं। चमचा और चमची राहुल गांधी के भी हैं। याद कीजिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, रात्रि विश्राम किसी टैंकर पर करते थे और उसी टैंकर में उनका शयन कक्ष और उनका बाथरूम बनाया गया था। तो कैसे एक पत्रकार बता रही हैं कि राहुल गांधी सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, उनके बाथरूम को दिखाकर कह रही हैं कि राहुल गांधी सन्यासी का जीवन जीते हैं, जबकि जैसा बाथरूम उस टैंकर में बनाया गया है वैसा इस हिंदुस्तान के 0.5% लोगों को भी नसीब नहीं है। 100 में आधा क्या, 1000 में आधा, 1000 में आधा क्या, 1 लाख लोगों में भी 1 लोग को नसीब नहीं है वैसा बाथरूम, जैसा दिखाकर यह महान पत्रकार आरफा खानम शेरवानी कह रही है कि साधारण सा बाथरूम है और राहुल गांधी कैसे सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। अगर रूबिका लियाकत चमची है तो आरफा खानम शेरवानी क्या है राहुल जी? राहुल जी दोस्त आपका नहीं है, सत्ता का है। देखिए आरफा खानम शेरवानी का वीडियो क्या कह रही है। उससे ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन स्तर के लोगों के लिए जिनको वाकई बहुत। देख लिया ना आपने? अब विचारते रहिए, सोचते रहिए कि चमचा और चमची कौन है कौन नहीं है। धन्यवाद।